जय छठी मैया की भक्तों, आज हम सुनेंगे छठ पूजा व्रत की प्राचीन और चमत्कारी कथा जो सूर्य भगवान और छठी मैया की महिमा से जुड़ी है। यह कथा केवल सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजा प्रियव्रत नामक एक राजा हुआ करते थे। वे अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। दोनों ही राजा रानी बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख उनके जीवन में था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, हवन, तप और दान किए। उन्होंने सभी देवी देवताओं की आराधना की, लेकिन वर्षों बीत गए, संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। धीरे धीरे राजा प्रियव्रत अत्यंत दुखी रहने लगे। उनके हृदय में निराशा छा गई। वे सोचने लगे, धन, राजपाट, वैभव सब व्यर्थ है यदि वंश आगे न बढ़े। एक दिन महर्षि कश्यप उनके महल आए। राजा ने उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई। हे मुनिवर, मेरे पास सब कुछ है पर संतान का सुख नहीं। कृपा कोई उपाय बताइए। महर्षि कश्यप ने कहा, राजन, तुम पुत्रेष्टि यज्ञ करो। इस यज्ञ से तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। राजा ने वैसा ही किया। बड़े विधि विधान से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। यज्ञ पूर्ण होने पर मुनिवर ने रानी मालिनी को प्रसाद स्वरूप एक यज्ञ फल दिया और कहा, हे रानी, इसे श्रद्धा से ग्रहण करो। शीघ्र ही तुम्हारी कोख से पुत्र जन्म लेगा। रानी ने वह फल आदरपूर्वक ग्रहण किया और खा लिया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। राजा और पूरा राज्य आनंद से झूम उठा। समय आने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन अफसोस वह बालक मृत पैदा हुआ। रानी के रोने से पूरा महल शोक में डूब गया। राजा प्रियव्रत टूट गए। उन्होंने कहा, हे भगवान, यह कैसी लीला है? क्या मेरे सारे प्रयास व्यर्थ गए? राजा ने दुखी होकर अपने मृत पुत्र का दाह संस्कार करने का निश्चय किया, लेकिन तभी एक अद्भुत प्रकाश आकाश में चमका। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। वह थी देवी छठी मैया, यानी षष्ठी देवी, जो सृष्टि की पालनहार और बालकों की रक्षिका मानी जाती हैं। देवी ने करुणामय स्वर में कहा, हे राजन, मैं छठी देवी हूँ। मैं बालकों की रक्षा करती हूँ, उन्हें दीर्घायु और स्वास्थ्य जीवन प्रदान करती हूँ। तुम्हें पुत्र तो मिला, परंतु तुमने कभी मेरी पूजा नहीं की, इसलिए तुम्हें यह दुख मिला है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, यदि मुझसे भूल हुई है तो क्षमा करें। मुझे बताइए, आपकी पूजा कैसे की जाए? देवी ने कहा, राजन, तुम और रानी सच्चे मन से मेरा व्रत करो। यह व्रत षष्ठी तिथि को किया जाता है। इसमें उपवास रखकर नदी या जलाशय के तट पर जाकर सूर्य भगवान और मुझे अर्घ्य अर्पित किया जाता है। जो व्यक्ति यह व्रत श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसे संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि अवश्य प्राप्त होती है। यह कहकर देवी अदृश्य हो गई। राजा प्रियव्रत ने उसी क्षण व्रत करने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन से उन्होंने और रानी मालिनी ने छठ का व्रत आरंभ किया। संध्या समय दोनों ने गंगा तट पर जाकर सूर्य देव को जल अर्पित किया और छठी मैया की आराधना की। अगले ही दिन जब उन्होंने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया, तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मृत बालक जीवित हो उठा।
पूरा राज्य जय छठी मैया की जय घोष से गूंज उठा। राजा और रानी ने अपने पुत्र का नाम सुव्रत रखा। उस दिन से ही छठ व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। कहते हैं बहुत समय बाद यह परंपरा त्रेता युग में अयोध्या में भी चली गई। जब राम जी और सीता माता वनवास से लौटकर अयोध्या आए, तब राम राज्य की स्थापना के उपरांत माता सीता ने भी कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव और छठी मैया का व्रत किया। उन्होंने पूरे विधि विधान से सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और अपने वंश के कल्याण की कामना की। तभी से यह व्रत हर युग में स्त्रियों द्वारा किया जाने लगा, विशेष रूप से संतान की मंगल कामना के लिए। कहते हैं छठी मैया वास्तव में प्रकृति का ही रूप है। वह जल में बसती हैं, वायु में विद्यमान है, सूर्य की किरणों में चमकती हैं। उनकी पूजा का अर्थ है जीवन में पवित्रता, संयम, तप और समर्पण। इस व्रत में जो भी व्यक्ति निष्कपट भाव से भाग लेता है, उसके जीवन से दुख, रोग, दरिद्रता और संतान से जुड़ी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। छठ व्रत की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति, श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। देवी छठी मैया हर उस घर में कृपा करती हैं जहां उन्हें सच्चे दिल से बुलाया जाता है। आज भी जब लाखों स्त्रियां गंगा किनारे या तालाबों के तट पर खड़ी होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं, तो ऐसा लगता है मानो सदियों पुरानी वह कथा फिर से जीवंत हो उठी हो। राजा प्रियव्रत, रानी मालिनी और छठी मैया का वह चमत्कारिक प्रसंग हर वर्ष हमारे बीच लौट आता है। तो भक्तों, यह है छठ पूजा व्रत कथा, जो केवल एक कथा नहीं बल्कि आस्था, तपस्या और मातृत्व की प्रतीक है। छठी मैया की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। जय छठी मैया, जय भास्कर भगवान। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय छठी मैया अवश्य लिखें। धन्यवाद।